now oxidation number of oxygen. आज हम बात करेंगे oxidation number part 2 की. Half of the oxidation number concept we have completed in the previous class, and now today we will continue with this concept. So oxidation number of oxygen. Oxygen has mainly three types of oxidation number, that is oxygen -2, -1 and -half. O-2 oxidation number -2, -1, -half. If in the compound oxygen oxidation number is -2, we will call it as an oxide. If oxygen oxidation number is -1, we will call it as peroxide. If oxygen oxidation number is -half, it is called as superoxide. ये तो हुए तीन कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर. एंड one very important condition, sometimes oxygen may show positive oxidation number, +1 और +2 ऑक्सीडेशन नंबर भी ऑक्सीजन में शो हो सकता है, राइट. +1 और +2 ऑक्सीडेशन नंबर ओनली विथ फ्लोरीन. See here again simple, like बहुत simple logic है. Think of it. ध्यान से सुनो और समझो, बहुत सीधी बात है. If I talk about any oxidation number, if I talk about electronegativity, पूरे पीरियोडिक टेबल का हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है और कितना है? Highest electronegativity of entire periodic table is highest for fluorine on the Pauling scale, and its value is 4. ठीक है. इसका मतलब मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लेके कोई नहीं जा सकता, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है. इसका मतलब नो वन कैन टेक फ्लोरीन्स इलेक्ट्रॉन, ऑलवेज फ्लोरीन विल टेक समवन्स इलेक्ट्रॉन. इसलिए मैंने आपसे कहा था कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है. ठीक है. अब सेकंड हाईएस्ट की बात करते हैं. So in the entire periodic table, the second highest oxidation number is of oxygen, that is 3.5. इसका मतलब फर्स्ट रैंक को छोड़ दो, तो अब ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो बाकी सभी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेके आएगा. ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ले जाने की कैपेसिटी किसमें है? Who has the capacity to take the electron from oxygen? जो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर ऑक्सीजन से ज्यादा है, और ऐसा तो एक ही एलिमेंट है, दैट इज फ्लोरीन. ठीक है. इसका मतलब ऑक्सीजन विल टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स एंड विल शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. बट अगर ऑक्सीजन ने फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाया तो स्टोरी बदल जाएगी. अभी फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ऑक्सीजन को लूज करना पड़ेगा. तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन कब लूज करता है? ओनली इन ओनली वन कंडीशन, व्हेन इट फॉर्म्स कंपाउंड विथ फ्लोरीन. क्लियर? तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, दैट with which element oxygen shows positive oxidation number. So there is only one condition when oxygen shows positive oxidation number, and that condition is with fluorine, right? तो चलो फटाफट से देख लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास OF2 या फिर कंपाउंड बना O2F2. ये दो कंपाउंड बनते हैं ऑक्सीजन के फ्लोरीन के साथ. ठीक है. तो नाउ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर X, ध्यान से सुनो, और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1.
How many fluorine are there? 2. And sum of oxidation number is equal to 0. Compound के लिए, for a compound, sum of oxidation number is always 0. So oxidation number of oxygen plus oxidation number of 2 fluorine, and that everything comes equal to 0. So X is equal to +2. Similarly यहाँ पे इन दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल 0 आना चाहिए. एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर X, तो दो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 2X, प्लस फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, दो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 into -1, and sum of oxidation number for a compound, sum of oxidation number for a compound should be 0. So 2X is equal to -2. So X is equal to, sorry, +2. So X is equal to +1. So in a compound with fluorine, oxygen shows positive oxidation number, otherwise oxygen shows negative oxidation number, and there are 3 negative oxidation numbers possible: oxide, peroxide, superoxide. Now oxide का मतलब O-2, peroxide का मतलब O2-2, और superoxide का मतलब O2-1. So basically एक क्वेश्चन और अराइज होता है, and that question is, क्या ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल हो सकता है? क्या दिख तो रहा है फ्रैक्शनल है, लेकिन मतलब क्या हुआ? मतलब हम ये कहते हैं कि इट इज अ चार्ज एक्वायर्ड बाय एन एटम व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम एलिमेंट टू कंपाउंड. एग्रीड? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? चार्ज होता है. जब एलिमेंट कंपाउंड से में कन्वर्ट होता है तो उसके ऊपर कुछ चार्ज आता है, रियल और वर्चुअल, रियल और इमेजिनरी, राइट? और उस चार्ज को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर. एग्रीड? सेकंड पॉइंट, चार्ज का मतलब क्या होता है? जितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उतना नेगेटिव, और जितने इलेक्ट्रॉन कम, जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस उतना पॉजिटिव. अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है. +3 है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं. -2 है मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं. एज सिंपल एज दिस, राइट? तो -½ मतलब क्या? उसने आधा इलेक्ट्रॉन लूज किया है क्या? देन हाउ कम द ऑक्सीडेशन नंबर बी फ्रैक्शनल? अगर मैं कहता हूं कि किसी का ऑक्सीडेशन नंबर -2.5 है, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसने लूज किया इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन लूज किया. इज इट पॉसिबल? अगर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका मतलब वो एक एवरेज वैल्यू है, राइट? ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं वो किसी सिंगल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, लेकिन दो एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज वो तो फ्रैक्शनल हो ही सकता है. सपोज किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन के 4 एटम है, ठीक है? और 4 एटम में से 2 एटम ऐसे हैं, ध्यान से सुनना एग्जांपल को, राइट? कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं, इमेजिनरी कंपाउंड. आई टेक द स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ इट. आई एम जस्ट वांट टू ट्राइंग टू एक्सप्लेन, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है. एक कंपाउंड है जिसमें 4 ऑक्सीजन है, और चारों ऑक्सीजन का मिला के टोटल ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए 5, और 2 ऑक्सीजन ने कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए. कितने ऑक्सीजन है टोटल आपके पास? 4. आउट ऑफ 4, 2 हैव लॉस्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स and 2 have not lost any electron. मतलब 2 का ऑक्सीडेशन नंबर है +5 और 2 का ऑक्सीडेशन नंबर है 0. अब बताओ टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? चारों का टोटल हो जाएगा 10, और 4 का मिला के ऑक्सीडेशन नंबर होगा +10, तो एक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 10/4 एवरेज, यानी 2.5.
तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर 2.5 आ रहा है, 4 ऑक्सीजन का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 2.5 आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सभी इलेक्ट्रॉन्स ने 2.5 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि किसी ने, चारों ने मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 2.5 का मतलब है कि 4 ऑक्सीजन ने मिला के 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए और हमने एवरेज किया तो 2.5। तो जो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -12, एक्चुअली ये 2 ऑक्सीजन पे मिला के चार्ज है -1। ठीक है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है और दूसरे ने कुछ नहीं किया। तो 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मिला के कितना हुआ? -1। तो एक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -1/2। सो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर्स आर ऑलवेज पॉसिबल, लेकिन कभी भी जो मैंने यहां लिखा O2 -1, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मिला के है -1, तो एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -12। राइट? इसका मतलब आउट ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन वन हैज गेन्ड द इलेक्ट्रॉन, तो एक ऑक्सीजन -1 है और एक 0 है। एक -1 है और एक 0 है, और तो दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 2x is equal to -1, तो x is equal to -12। so that is oxidation number of oxygen। अब एक बात समझो, जो p ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं या d ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स वेरिएबल हो सकते हैं। राइट, दे मे हैव द वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। राइट, जैसे ऑक्सीजन का आपने देखा +1, +2, -2, -1, -12। लेकिन किसी भी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन का किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर रहा है, तो वो एक रेंज में वेरी करता है। राइट, मैं आपसे कह रहा हूं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी 10 हो जाएगा, कभी -5 हो जाएगा, कभी -7 हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सल्फर का कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर रहा है तो उसकी एक रेंज है, एक परमिटेड रेंज है। मिनिमम कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसकी एक रेंज होती है। राइट, वो रेंज कैसे फाइंड करते हैं? तो देखो, पॉजिटिव या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, पॉजिटिव या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, मैक्सिमम कितने लूज करना अलाउड है। और मिनिमम या नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इट कैन गेन। राइट, सो वी कैन से oxidation number of p block elements in this case we have one category which is called as minimum oxidation number and maximum oxidation number। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्सेप्टेड, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एक्सेप्टेड। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी लॉस्ट। वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, वो हो जाता है उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, वो हो जाता है इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ टेकिंग एन एग्जांपल, इफ आई टेक सल्फर 16th एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन, S में 2 इलेक्ट्रॉन है,
3s2, 3p4, p में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 and 4. ओके, सो ये सल्फर बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, दिस इज 3s2 3p4, अगर ये सल्फर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इसके पास कितनी कैपेसिटी है? एक इलेक्ट्रॉन यहां एक्सेप्ट हो सकता है और यहां एक्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि ये तो ऑर्बिटल्स फुल है, एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है और ये ऑलरेडी फुल है। तो इलेक्ट्रॉन कहां एक्सेप्ट हो सकता है? यहां पे हो सकता है। कितना हो सकता है? मैक्सिमम एक यहां हो सकता है और एक यहां हो सकता है। तो इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2, राइट। इसका मतलब सल्फर कभी भी -3 ऑक्सीडेशन नहीं शो कर सकता, सल्फर कभी -4 शो नहीं कर सकता, सल्फर कभी -5 नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर इसको -5 शो करना है तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जगह कहां है? स्पेस भी तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो सल्फर की लिमिट हो गई कि वो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 से कम नहीं हो सकता। अच्छा, नाउ टॉक अबाउट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? जितने आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है उतना हो सकता है, राइट। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? जितने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो लूज हो सकते हैं। सल्फर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2s में, 4p में। तो बेसिकली देयर आर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन s and 4 इलेक्ट्रॉन्स इन p। तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? लास्ट लिमिट क्या है लॉस की? मैं ये नहीं कह रहा हूं हर बार उसको लॉस होगा या गेन होगा, वो तो बात की बात है। हम तो अभी बात कर रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो सकता है। जितने इलेक्ट्रॉन उसके आउटर शेल में है बस उतना ही लॉस हो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, राइट। सो इसका मतलब यहां पे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 + 4 6। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है +6। So for every element we have a particular range, and that particular range is oxidation number, maximum how many electrons it may gain or maximum how many electrons it may lose. Okay, and even after saying the multiple times, हर बार बार कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए keep your cameras on. If you do not want to keep your cameras on, I am not going to conduct the live sessions, then I'll put the recordings because it is otherwise the same thing, right? ये nonsense दोबारा tolerate नहीं करूंगा, it should not be required. और if your camera is not on, I have a full authority to throw you out of the class. 2 सेकंड में उठा के क्लास से बाहर फेंक दूंगा। Don't try to be over smart and switching off your cameras. So now we'll talk about P ब्लॉक की रेंज क्या है। तो P ब्लॉक में हमारे पास है there are 6 groups we are having, 13 group, 13 group, 14 group, 15 group, 13, 14, 15, 16 and 17. 18th group we are not considering because inert gases normally do not form compound. इनर्ट गैस को हम जीरो ग्रुप क्यों बोलते हैं? 18th ग्रुप को मेंडलीव टेबल में जीरो ग्रुप क्यों बोला है? क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, because they do not lose the electron, they do not gain the electron, right? So we have
ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 और 18th ग्रुप को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं बिकॉज 18th ग्रुप इनर्ट गैस है और बीइंग 18th ग्रुप उनका कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP6 फुल है. Because it is full, neither they will gain electron nor they will lose electron. So when they are not losing or gaining electron, their oxidation number will be 0. Well, further 13th group का configuration कितना होता है? NS2 NP1. 14th group NS2 NP2 NS2 NP3 NS2 NP4 NS2 NP5. तो ऐसे केस में इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है? मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर. सो बेसिकली द सिंपल आइडिया इज, पहले तो ये देख लो कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं. दिस कैन लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3. दिस कैन लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4. दिस में लूज 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 5. दिस में लूज 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6. दिस में लूज 7 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 7. मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दे कैन एक्सेप्ट. तो यहां पे इनके पास है 3 इलेक्ट्रॉन. आउटर शेल 2 इलेक्ट्रॉन s में है और एक p में है, तो देयर आर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट. इफ देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, देन s और p का मिला के कैपेसिटी कितना होता है? s का कैपेसिटी 2 और p का कैपेसिटी 6. टोटल कैपेसिटी होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स का. Out of 8 capacity, it already has 3 electrons. So how many more it can accept? It can accept only 5 electrons. It can accept 4 electrons. This can accept already 5 है, तो ये 3 ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, राइट? ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है. हमने लॉजिकली बता दिया मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट कैन लूज, और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट कैन गेन. हम दूसरे वर्ड्स में इसको लिख सकते हैं, दैट इज मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन. S और P के इलेक्ट्रॉन का टोटल कर दो. S और P के इलेक्ट्रॉन का टोटल करोगे तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर -10, 13 -10 प्लस 3, 14 -10 प्लस 4, 15 -10 प्लस 5, similarly plus 6 and plus 7, right? Minimum oxidation number, that is NS plus NP electron -8. S और P में मिला के 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 minus 1, 7 minus 8, सॉरी, 7 minus 8 is equal to -1. तो आ जाएगा कितना मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है. जैसे यहां पे S और P में मिला के कितने इलेक्ट्रॉन है? 6. तो 6 minus 8, oxidation number can become equal to -2. So that is equal to group number -18, right? And one more thing, Mendeleev group number. ये जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, ये Mendeleev ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करता है.
इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो मैंडलीव ग्रुप नंबर होगा रोमन नंबर 3। मैंडलीव ग्रुप नंबर ये +4 है, तो मैंडलीव का ग्रुप नंबर होगा 4। ये +5 है, तो मैंडलीव का ग्रुप नंबर होगा 5। ये +6 है, तो मैंडलीव का ग्रुप नंबर होगा 6। ये +7 है, तो मैंडलीव का ग्रुप नंबर होगा +7। एंड ओवर एंड अबाव यहां पे आउटर शेल इनकम्प्लीट है, इनर शेल फुल है, तो हम इसको बोल देते हैं ए। 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A एंड 7A। सो एक क्वेश्चन आता है पीरियोडिक टेबल में, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैंडलीव ग्रुप नंबर? तो द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैंडलीव ग्रुप नंबर इज, the significance of the Mendeleev group number is it represents the maximum oxidation number of that particular group, right? The significance of the Mendeleev group number is it shows the maximum oxidation number of the group. उस ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, वो ग्रुप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द मेंडलीव ग्रुप नंबर। ठीक है, तो ये हमें पी ब्लॉक की रेंज मिल गई। इस रेंज को कैसे यूज करना है विल डिस्कस इट आफ्टर सम टाइम, बट बिफोर दैट एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि ये जो रेंज मिली है आपको, इज दिस रेंज, जैसे मैंने कहा आपसे कि 17 ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, तो 17 ग्रुप के ऑक्सीडेशन नंबर को टेबल में देखो, इट इज लाइक -1 2 +7। 17 ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, -1 2 +7 एज पर आवर कैलकुलेशन हियर। तो इसका क्या मतलब है, क्या ग्रुप के सभी मेंबर ये ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे? ऐसा नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि ये उसकी ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं, मैंने आपसे कहा ये ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज है। मतलब 17 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनी मेंबर ऑफ द 17 ग्रुप हैज अ परमिशन टू लूज मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन, राइट? अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ग्रुप के सभी मेंबर को ये सभी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी पड़ेगी। जैसे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन तो इसमें से सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -1। फ्लोरीन डज नॉट शो +7, फ्लोरीन डज नॉट शो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। लेकिन हमने 17 ग्रुप में लिखा है -1 से +7 हो सकती है, रेंज दिया है, परमिटेड रेंज दी है, राइट? लेकिन इसका मतलब हमने ऑब्लिगेशन नहीं दिया है कि ये सभी ऑक्सीडेशन स्टेट उस ग्रुप को शो करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड दिस थिंग। उसके बाद देखो 16 ग्रुप को देखो, उसके पहले 16 ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 16 ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है +6 और मिनिमम कितना है, -2। तो रेंज कितनी हुई, -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6, ये रेंज हो गई सेट। मतलब इट में लूज 2 इलेक्ट्रॉन, इट में लूज 1 इलेक्ट्रॉन, इट में गेन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सॉरी, इट में गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स तो -2, it may gain 1 electron then -1. On the losing side, it is allowed to lose maximum up to 6 electrons, but it is not an obligation that it has to lose 6 electrons. अभी ऑक्सीजन का एग्जांपल देखा, ऑक्सीजन 16 ग्रुप में आता है और उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हमने कितना दिया, +2, राइट? फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, या तो +1 होता है या फिर +2, उससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है,
तो हमेशा याद रखो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर का टेबल बनाया है पी ब्लॉक के लिए, दिस इज नॉट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट, दिस इज द रेंज। अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं इसकी एप्लीकेशन कहां से आती है। मैंने एक कंपाउंड लिखा, कैरोज एसिड, कैरोज एसिड और परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और कैरोज एसिड का फॉर्मूला है H2SO5। फिर मैंने लिया सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद मैंने लिया परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, डाइसल्फ्यूरिक एसिड, राइट। परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज मार्शल्स एसिड। और एक और ले लेते हैं, टेट्राथायोनिक एसिड। टेट्राथायोनिक एसिड, टेट्राथायोनिक एसिड इज H2S4O6। अब इनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया इस केस में, सल्फर का फाइंड करना है, सॉरी। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर विथ नॉन मेटल इज ऑलवेज +1। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आई वांट टू फाइंड X, राइट। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। प्रॉब्लम यह है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है और -½ भी हो सकता है। तो क्या करें? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -½ भी हो सकता है। तो हम क्या करें, क्या लिखें? तो हम ये मानते हैं कि नॉर्मली जब तक कोई स्पेशल कंडीशन अराइज नहीं होगी, हम ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर को -2 ही लेके चलेंगे, राइट। दैट इज द रीजन आई हैव टेकन इट -2 एंड सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, सो नाउ देयर आर 5 ऑक्सीजन, सो X इज इक्वल टू +8। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आया +8। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर विथ एनी नॉन मेटल इज +1, राइट, एंड देयर आर 2 हाइड्रोजन। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर X एंड देयर आर 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली हम कंसीडर करते हैं -2 and sum of oxidation number is equal to 0. So that comes X is equal to +6. Marshall's acid. Marshall's acid is H2S2O8. हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, राइट। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर X. For 1 sulfur oxidation number is X, so for 2 sulfur it is 2X plus 8 into
ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली हम कंसीडर करते हैं -2. The sum of oxidation number of the compound is equal to 0. So that comes to 2x is equal to plus 14. So x is equal to plus 7. यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आया +7, यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आया +6, यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आया +8. यहां देखते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर +1. देयर आर 2 हाइड्रोजन. सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर x, देयर आर 4 सल्फर. ऑक्सीजन का नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर अज्यूम करना है -2 and there are 6 oxygen. So 4x is equal to plus 10. So x is equal to plus 2.5. अलग अलग कंपाउंड्स में हमने सल्फर के अलग अलग कंपाउंड बनाए और इसमें सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर्स को फाइंड कर लिया. सिंपल लॉजिक लगाया, कुछ भी नहीं किया है. सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0 बिकॉज दे ऑल आर कंपाउंड्स, राइट? एंड वी विल हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन इट. अब एक बात ध्यान से सुनो. फर्स्ट केस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +8. सेकंड केस में कितना आया? +6. थर्ड केस में कितना आया? +7. और फोर्थ केस में कितना आया? +2.5. अगर मैं इसका मीनिंग निकालता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैरोज एसिड है उसमें सल्फर को इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है 8 इलेक्ट्रॉन्स का. सल्फ्यूरिक एसिड में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है 6 का. मार्शल एसिड में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है 7 का. और टेट्राथायोनिक एसिड में उसको इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है 2.5 का. बट आर ऑल दीज कैलकुलेशंस करेक्ट? Sulfur is of 16th group. Maximum oxidation number is +6. NH2NP4 16th ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 16th ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP4. इसका मतलब 16th ग्रुप इज अलाउड टू लूज मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब ये जो मेरी कैलकुलेशंस है, ये कैलकुलेशन ये रॉन्ग है. दिस +6 16 ग्रुप का +6 हो सकता है. दिस कैलकुलेशन इज राइट. 16 ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो सकता है, +7 नहीं हो सकता है, राइट? 2.5 यस, विद इन द रेंज है. रेंज कहां से कहां तक है? -2 से +6 तक रेंज है. तो 2.5 को तो मैं जस्टिफाई कर सकता हूं, राइट? 2.5 आई कैन जस्टिफाई वेरी इजीली. मैं कह सकता हूं कि 4 सल्फर ने मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को लूज किया. 4 सल्फर ने मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो एक सल्फर ने एवरेज 2.5 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा, राइट? तो अब हम एक प्रॉब्लम में आ गए. हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए इस तरह से फॉर्मूला यूज करते हैं. हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर सम इज इक्वल टू 0, राइट? और फिर उसमें से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नोन है, ऑक्सीजन नोन है, सल्फर अननोन है, तो सल्फर को फाइंड कर लो. लेकिन यहां तो कैलकुलेशन गलत आ रही है. ये कैलकुलेशन गलत आ रही है, उसको सही कैसे करेंगे वो नेक्स्ट स्टेप है. पहले तो ये सोचो कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि ये कैलकुलेशन गलत है. अगर मैं ऊपर ये टेबल नहीं बनाता एंड विदाउट मेकिंग दिस टेबल अगर मैं ये कैलकुलेशन करूंगा तो आप बोलोगे ठीक है, सब सही है, सल्फर +8 भी ठीक है, सल्फर +6 भी ठीक है, +7 भी ठीक है, सब ठीक है. But this table has given me idea that all of these calculations cannot be correct. There is a certain range which is allowed.
तो अभी फोकस इस बात पे नहीं करना है कि इन कैलकुलेशंस को ठीक कैसे करेंगे, अभी फोकस इस बात पे करना है कि इस टेबल की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, व्हाई यू नीड अ रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, राइट? आई हैव टॉट यू दैट दिस इज द रेंज एंड हाउ, वो मैंने भी बता दिया आपको, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, जितने आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है उतने लूज कर सकता है, कितने गेन कर सकता है, जितने हैं -8 उतने गेन कर सकता है। तो रेंज कैसे निकालना है वो मैंने बता दिया, लेकिन रेंज क्यों निकालना है? Because sometimes your calculation will go beyond the range, sometimes the calculations will be wrong, and how would we come to know whether the range or the calculations are right or wrong? That can be known only by this method, by knowing the table. ठीक है, और ये टेबल आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, इट शुड बी ऑन योर टिप्स। इमीडिएटली आपको याद आना चाहिए, अरे 14 ग्रुप का मेंबर है, कार्बन फैमिली का मेंबर है, आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इट कैन लूज 4 और कैपेसिटी होती है 8, 4 आर ऑलरेडी देयर, इसका मतलब इट मे गेन 4 इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो सकता है या -4 हो सकता है। डेफिनेटली जिन लोगों ने पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को प्रॉपर नहीं पढ़ा है, उनको तो प्रॉब्लम आने ही वाली है, दैट इज गोइंग टू बी एंडलेस नाउ, राइट? अभी भी टाइम है, इन टॉपिक्स को बार बार बोल रहा हूं, रिवाइज करते जाओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियोडिक टेबल, इसके बिना एग्जिस्टेंस नहीं है केमिस्ट्री के टॉपिक्स का। ठीक है, चलो, तो अब हम एक हमने आइडिया निकाल लिया कि किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर की एक रेंज होती है, रेंज हमारे पास है, अगर हमारी कैलकुलेशन उस रेंज के बियॉन्ड जाती है तो क्या करें? तो क्या करें, अभी कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, अच्छा एक बात बताओ, गलती कहां हुई होगी? where we would have made the mistake in this? तो एक्चुअली हमने कहा था कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है? -½ हो सकता है, -1 हो सकता है, और -2 भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहां सभी जगह कैलकुलेशन में कितना रखा है? -2। तो क्या मैं सबको -1 करके काम चला लूं तो क्या मेरी कैलकुलेशन ठीक हो जाएगी, या -½ से काम चलाऊं? ऐसा हिट एंड ट्रायल नहीं करना है। अब आप ध्यान से सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को इवन up to the end of the chapter, up to the end of their 12th standard, they remain confused about this particular point. I am clarifying it, listen very carefully. Whenever you are calculating the oxidation number of any element, whenever you are calculating the oxidation number of any element, keep the oxygen oxidation number -2, as I did in all these examples. In all 4 examples, I kept oxygen oxidation number -2. If the oxidation number of the element comes within the range, then your calculation is correct. जैसे यहां पे H2SO4 में आया, H2SO4 में आंसर कितना आया? +6, और सल्फर की रेंज भी कितनी है? +6। तो इसका मतलब जो आपने ऑक्सीजन का -2 रखा है वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऊपर टेट्राथायोनिक एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +2.5, और सल्फर की रेंज कितनी है? अप टू +6, मतलब ठीक है, तो मैं -2 लिख के काम चलाऊंगा तो सही है, चलेगा। लेकिन अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट, इफ calculation of the oxidation number of element comes beyond the range,
After keeping oxygen oxidation number -2, then no hit and trial. Then you have to go and draw the structure of that compound and check what is the right oxidation number. मतलब अब जो हमारे पास H2SO5 है उसमें 5 ऑक्सीजन है, तो 5 में से कितने ऑक्सीजन -2 है, कितने -1 है, कितने -1/2 है, आई डोंट नो, एंड आई विल नॉट स्पेकुलेट. नाउ आई हैव कम टू नो वन थिंग, ऑल आर नॉट -2. ये तो कंफर्म है, क्योंकि अगर सभी -2 होते तो मेरा सल्फर का आंसर विद इन द रेंज आ जाता, और सब -2 नहीं है तो अब प्रॉब्लम है. अब मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता. अब सब -2 नहीं है तो कुछ -2 भी होंगे, कुछ -1 होंगे, कुछ -1/2 होंगे, आई डोंट नो, and I don't want to speculate. Now what is the next? The next step is draw the structure and find the answer, right? अब स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे? So here comes a new law, that is oxidation number in covalent compounds. ऑक्सीडेशन नंबर इन कोवेलेंट कंपाउंड बहुत सिंपल लॉजिक है. +1 पर बॉन्ड, +1 per bond to less electronegative atom, -1 per bond to more electronegative atom, zero per bond for same atoms. मतलब क्या हुआ इसका? I draw a structure H O O H. स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया. अब मैं ऑक्सीडेशन नंबर किसी फॉर्मूला से कैलकुलेट नहीं करूंगा. I'll calculate the oxidation number from the structure, and when I calculate the oxidation number from the structure, I have to use each and every bond separately, individually, right? मतलब पहले मैं इस बॉन्ड को देखूंगा, then I'll check this bond, and then I will check this bond. एक एक बॉन्ड को अलग अलग देखना पड़ेगा, ठीक है? तो स्टार्ट कर दे. ये फर्स्ट बॉन्ड है, ये रेड बॉक्स वाला, किसके बीच में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो हाइड्रोजन को मिलेगा +1 फॉर दिस वन बॉन्ड, और ऑक्सीजन को मिलेगा -1 फॉर दिस बॉन्ड, राइट? उसके बाद हम जाते हैं ये वाले बॉन्ड पे. ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, तो इसको मिलेगा 0 और इसको भी मिलेगा 0. क्यों? क्योंकि दोनों, ये वाला जो वाला बॉन्ड है, दिस बॉन्ड, दिस इज बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, राइट? उसके बाद थर्ड बॉन्ड को देखो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है -1, और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है +1.
अब इसका टोटल कितना हुआ? जीरो -1, टोटल आया -1। 0 -1, टोटल कितना आया? -1। सो अगर आपका आंसर रेंज के बियॉन्ड आता है तो आपको उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ती है, और फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल बॉन्ड यू हैव टू चेक देयर ऑक्सीडेशन नंबर्स। ठीक है, मैं सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करूंगा फॉर द टाइम बिंग। क्यों? बिकॉज इन सल्फ्यूरिक एसिड माय कैलकुलेशन वाज +6 और सल्फर का रेंज भी होता है +6, तो आई नीड नॉट टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन कैरोज एसिड की स्ट्रक्चर ड्रॉ किए बिना मेरा काम नहीं चलेगा, तो मैंने कैरोज एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। दिस इज H and there is O, there is sulfur, double bond oxygen, double bond oxygen, single bond oxygen, single bond oxygen, and H. This is the structure of Carros acid, right? Normally people ask this doubt कि हम कितनी structures learn करेंगे, right? So there are certain specific compound जिनके exceptional oxidation number है, उन सभी exceptions को हम हमारे लेक्चर में कवर करेंगे, and those structures you have to learn. Other structures come in the different chapters, like chemical bonding में हम कुछ structures करते हैं, और जैसे जैसे चैप्टर में जो structures आती जाएंगी हम वो लर्न करते जाएंगे। ठीक है, और केमिकल बॉन्डिंग में हमने वैसे भी सीखा है by using the Lewis dot structure method how to draw the structures। ठीक है, तो आपको लर्न कौन से स्ट्रक्चर करने हैं? आपको लर्न सिर्फ एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर्स करने हैं, which we will cover through our examples, right? तो जितने स्टैंडर्ड एग्जांपल है, that all I will draw here and you have to remember that, you have to practice that, right? बाकी आपकी रिसर्च है, आप कितना अच्छा मेहनत करते हो, and you can find more. Normally it is not required. Normally जितने स्टैंडर्ड एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो सफिशिएंट होंगे। ठीक है, वेल अभी फटाफट से कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये वाला बॉन्ड देखो, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +1, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -1। नाउ सी दिस बॉन्ड, ये सल्फर और ऑक्सीजन के बीच वाला बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसका मतलब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन विल गेट -1, सल्फर विल गेट +1। नाउ ये वाला बॉन्ड देखो, दिस बॉन्ड, यहां पे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, सल्फर और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, तो सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैंने आपसे कहा था लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को मिलता है +1 पर बॉन्ड। एक बॉन्ड के लिए +1 तो दो बॉन्ड के लिए मिलेगा +2, और ऑक्सीजन को मिलेगा एक बॉन्ड के लिए -1 तो दो बॉन्ड के लिए -2। फिर देखो इधर, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को मिलेगा +1 पर बॉन्ड, तो दो बॉन्ड के लिए मिलेगा +2 और ऑक्सीजन को मिलेगा -2। नाउ सी दिस बॉन्ड, in this bond sulfur is less electronegative +1, oxygen is more electronegative -1। now see this bond, this is the bond between atoms of same element, तो ऑक्सीजन को मिलेगा 0 and 0, 0 per bond if it is between, the bond is between the same atoms। now in this case we check the third bond, this bond,
इस बॉन्ड में क्या है, इट इज बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को मिलेगा +1, ऑक्सीजन को मिलेगा -1। अब टोटल करो, सल्फर का टोटल कितना आया, 2 + 2 4 +1 5 +1 6, कितना आया, +6। पहले कितना आ रहा था, +8, तो पहले आ रहा था +8, अब आया +6, क्यों? आंसर भी देखो, ध्यान से देखो इधर, जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो हम 5 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रख रहे थे, -2, लेकिन जब हमने स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया तो हमें पता चला कि यहां 2 ऑक्सीजन ऐसी हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, और 3 ऑक्सीजन ऐसी हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। इन कैरोज एसिड, out of 5 oxygen, 3 are -2 oxidation number and 2 are -1 oxidation number. तो हमारी कैलकुलेशन गलत क्यों आ रही थी? हमारी कैलकुलेशन इसलिए गलत आ रही थी क्योंकि हम सबको लिख रहे थे -2, जबकि रियलिटी में 5 में से 2 ऑक्सीजन है -1 और 3 ऑक्सीजन है -2। हाउ वुड वी कम टू नो that which of them are -2 or -1 by drawing the structure? स्ट्रक्चर ड्रॉ करके कैलकुलेशन कैसे करना है, एक एक बॉन्ड को इंडिविजुअली चेक करो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +1 per bond, more electronegative -1 per bond. If the bond is between the atoms of same element, if the bond is present between the atoms of same element, we will assign the oxidation number 0, right? This is the primary practice we have done today. Tomorrow we will continue with more. ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशंस के रूल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है? तो प्लीज, कल आपने क्लास अटेंड किया था, फिर भी क्विकली वॉच वन मोर टाइम, quickly watch one more time all the laws we discussed yesterday and all the laws we practiced today. Tomorrow we'll be doing a lot of practice only based on the oxidation number. The core idea of the chapter is oxidation number. Once we are clear with the oxidation number, there is nothing left in this chapter anymore. And if you do not practice the oxidation number, otherwise also there is nothing left for you in this chapter, क्योंकि उसके बाद कुछ समझ में आने वाला नहीं है, right? So this chapter is completely based on one idea, that's oxidation number. Okay, so tomorrow I'll be doing a lot of question practice on the oxidation number, and for that you must be very clear about the rules. Otherwise कल का सेशन आपका वेस्ट हो जाएगा, और कल का सेशन अगर आपका वेस्ट हो गया, जितनी मैंने प्रैक्टिस कराई, तो फिर आप कभी ऑक्सीडेशन नंबर को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। सो प्लीज आज टाइम निकाल के दोनों वीडियोस को, कल का वीडियो और आज का वीडियो, प्रॉपरली देखना, प्रैक्टिस करना। अगर अभी रनिंग नोट्स नहीं बनाए हैं आज के लेक्चर में, तो दोबारा वीडियो देख के रनिंग नोट्स बनाना, एक एक रूल को समझना। कल हम इसके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे, राइट? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।